अस्सलाम वालेकुम, आदाब स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे वो है डेंगू बुखार, या इसे डेंगू भी कहा जाता है। हम इसी पर आज बात करेंगे। डेंगू बुखार एक ख़ास किस्म के वायरस की वजह से होता है, जो कि इंसान में एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से मुंतकिल होता है। 4 किस्म का डेंगू वायरस बुखार का सबब बन सकता है। अक्सर केसेस में ये देखा गया है कि एडिस एजिप्टाई नाम का मच्छर बीमारी फैलाने का असल वजह है। ये मच्छर अक्सर ट्रॉपिकल इलाकों में पाया जाता है, ख़ास तौर से उसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान वगैरह के जो इलाके हैं ट्रॉपिकल, उसके अलावा अफ्रीका और लातीनी अफ्रीका के रास्ते में भी इसमें शामिल हैं। इन तमाम जगहों पर ये चीज़ पाई जाती है। डेंगू वायरस का इन्फेक्शन मरीज़ के उम्र भर के लिए एक मखसूस वायरस के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत फराहम करता है। ताहम दूसरे किस्म के जो डेंगू वायरस होते हैं मरीज़ भी उससे महफूज नहीं होता है, बल्कि डेंगू वायरस जिन इलाकों और जिन ममालिक में मच्छर ख़ास तौर से एडिस एजिप्टाई मच्छर बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, तकरीबन दुनिया की आबादी को डेंगू वायरस लगने का खदशा है और हर साल 100 मिलियन के लगभग अफराद डेंगू वायरस के इन्फेक्शन से मुतासिर होते हैं। और स्टूडेंट इसमें जब हम इसकी क्लिनिकली बात करेंगे तो ये जो है इसमें हाई फीवर होता है, बुखार होता है, पूरा जिस्म में दर्द होता है और सीवियर जॉइंट पेन एंड मस्कुलर पेन होता है। इसी वजह से इसको जो है ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, इसी डेंगू फीवर को। और ये एक मखसूस हालत में ये चीज़ें होती हैं और यूजली ये आमतौर से देखा यह गया है कि ये फैटल तो नहीं होता है, लेकिन अगर इसके सही तरीके से इसका इलाज नहीं किया गया, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उसमें फिर जो है क्या कि आदमी जो है इसमें सीवियर हेमरेज होता है उसमें, और फिर वो हेमरेज की वजह से शॉक में जा सकता है, जो उसके लिए कि घातक या उसकी मौत का सबब बन सकता है। और ये डिजीज़ है स्टूडेंट की, ये इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ और ये खुद से ही अपने आप कंट्रोल हो जाती है। यानी कि चूँकि वायरस डिजीज़ होती है, वायरस के कुछ दिन तक उनका एक अरसा होता है, मुद्दत होती है, जिसके बाद उनके अंदर खुद उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जिसके बाद ये खुद ख़त्म हो जाती है। अब स्टूडेंट के प्रॉब्लम स्टेट की बात करते हैं तो ये जो है डेंगू फीवर ख़ासतौर से और डेंगू शॉक सिंड्रोम फीवर, ये बहुत ही बैनुल अक़वामी सतह पर ये फैला हुआ है और इसमें करीब 100 कंट्रीज़ या ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं। और एक आदाद शुमार के मुताबिक 50 मिलियन केसेस इसके जो है हर साल पूरी दुनिया में मिलते हैं। हिंदुस्तान के सिनारियो में बात करें स्टूडेंट तो इसके अंदर जो हिंदुस्तान में चूँकि ये एंडेमिक है और उसमें 31 सूबे और जो यूनियन टेरिटरीज़ है वो जगह क्या है इसमें मुतासिर होती है। अब स्टूडेंट के हम एक एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स की बात करें तो उसमें जो है अभी जैसे आपको बताया कि इसमें जो डेंगू वायरस आर मेंबर ऑफ फ्लेवी वायरस ग्रुप और इट इज़ अ RNA वायरस। सर्जिकली देयर आर 4 टाइप्स: डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4. Even though they are similar intrinsically, they provide only partial cross immunity, यानी कि ये जो है एंटीजेनिक तौर पे जो है ये आपस में ये एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इसके अंदर तो इसकी वजह से लेकिन ये फ़ायदा नहीं देता कि अगर एक से वायरस हो या दूसरे वायरस से ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर डेंगू एक से हुआ है तो कुछ वक्त तक जो उसके अंदर जो है 9 महीने तक की कहा जाता है उसकी डेवलप होती है, लेकिन अगर उसी वायरस से बार बार होता है तो उसके अंदर लाइफ लॉन्ग उनको डेवलप हो जाती है। लेकिन डेंगू 2 से अगर चूँकि नहीं हुआ है तो डेंगू 2 का अगर वो उसे इन्फेक्शन लगता है या वायरस उसके अंदर बॉडी में जिसको एक बार डेंगू हो चुका है तो उसके बाद डेंगू 2 का वायरस उसकी बॉडी में इंजेक्ट होता है या उसके बॉडी में फैलता है या डेंगू 3 या डेंगू 4 तो उसको दोबारा भी डेंगू होने के चांसेस होते हैं। स्टूडेंट हम इसकी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी बात करें तो ये 4 से 5 दिन के दरमियान जो इलनेस होती है उसके अंदर भी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होती है। यानी अगर मॉस्किटो इस दौरान किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, फिर उसके बाद वो किसी कोई फ्रेश मॉस्किटो बाइट करता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, तो वो मॉस्किटो इन्फेक्ट हो जाता है और 3 से 4 दिन के दरमियान का इसका ये पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होती है। अब स्टूडेंट के रिजर्वायर इन्फेक्शन की बात करते हैं। ओनली केस इज़ द चीफ रिजर्वायर, यानी केस जो है जो होता है जिसके अंदर डेंगू फीवर होगा वही केस ही जो है इसका मेन होता है, वही रिजर्वायर होता है, यानी उसी के अंदर चूँकि ये वायरस मौजूद होते हैं वही मेन रिजर्वायर होता है। और इसके अलावा कोई और भी पर्सन है ना जिसको डेंगू वायरस का इन्फेक्शन नहीं है वो इसका रिजर्वायर नहीं बन सकता। और ये करेंगे स्टूडेंट नो कैरियर स्टेट एग्जिस्ट, यानी कि इसमें कैरियर स्टेट नहीं होता है, ये वक्त आएगा कि वक्त के बाद ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे टाइफाइड फीवर में देखा गया था स्टूडेंट की, उसमें जो है क्या क्या कैरियर स्टेज होता है और अगर जो इंसान ठीक हो जाता है लेकिन फिर भी जो है वो क्या करता है उसके अंदर जो है वो वायरस या बैक्टीरिया कहते हैं मौजूद रहते हैं, लेकिन इसके अंदर कोरोनिक फॉर्म नहीं होता है या कैरियर स्टेज इसमें नहीं होता है। यदि एक बार किसी को डेंगू वायरस हो गया तो अगर वो ठीक हो गया तो अब उस इंसान से दूसरे इंसान को डेंगू वायरस नहीं लग सकता है।
अब एज स्टूडेंट की बात करते हैं तो उसमें बताया जाए स्टूडेंट यंग चिल्ड्रेन और एडल्ट इसमें शामिल होते हैं। खास तौर से जो बच्चे होते हैं उसको माइल्डर डिजीज़ होती है दैन एडल्ट बिन मुकाबिल जो है एडल्ट की, क्योंकि एडल्ट में अगर होता है तो बहुत ही सीवियर फॉर्म में होती है ना, बच्चों में माइल्डर डिजीज़ की होती है। अब स्टूडेंट्स के सेक्स स्टूडेंट की बात करें, इट मोर अमंग देन मैन, है ना, वुमेन में भी बिकॉज मेन आर मोर एक्सपोज एंड वुमेन आर बेटर क्लोथ। इसके बारे में हम लोग कई बार स्टूडेंट बात कर चुके हैं, अब इसके बाद डिटेल करना तो ज़रूरी नहीं है। इम्यूनिटी की बात करें स्टूडेंट, इसमें वन अटैक इम्यूनिटी कन्फर्स टाइप स्पेसिफिक इम्यूनिटी फॉर अबाउट 9 मंथ, यानी अगर एक चीज़ से वायरस हो गया है तो 9 मंथ तक उसके वायरस से इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर उसी वायरस से बार बार सेम हो रहा है तो उसी में जो है उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और फिर उसमें उस वायरस के शुरू से नहीं होगा, लेकिन हाँ दूसरे वायरस से उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, इट इज़ बाई द बाइट ऑफ इफेक्टिव फीमेल एडिस मॉस्किटो, और यही उसका मेन जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। अब वेक्टर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यानी मॉस्किटो की इसके अंदर बारे में वो बताया जा रहा है कि मॉस्किटो की क्या खूबसूरत होती है, उसको आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा। इसमें ये कहते हैं कि डोमेस्टिक हैबिट होता है, ये फ्रेश वाटर में जो है ब्रीड करता है, ठीक है ना, खासतौर से जो गमले वगैरह होते हैं या कूलर वगैरह होता है वहाँ पर ये ब्रीड करता है। अगर एक बार जो है मॉस्किटो जब इन्फेक्ट हो जाता है डेंगू वायरस से तो अब उसका जो भी उसके वरस लोग यानी उसके बच्चे भी या जो एक भी वो ले करेगी, है ना, उसमें भी क्या है कि डेंगू वायरस का ठीक है इन्फेक्शन मौजूद होगा, और उसके बच्चे भी जब बड़े होंगे तो वो भी क्या है कि डेंगू वायरस लिए हुए पैदा होंगे और किसी इंसान को जिसको डेंगू वायरस नहीं हुआ है उसको भी वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। और हमारे फिल्टर में बात करें स्टूडेंट, तो इसमें जाहिर सी बात है कि जब हमने वेक्टर को मालूम कर लिया कि यहाँ की ऐसी जहाँ पे ये फैलते हैं, तो इसमें ये कहा गया कि अर्बनाइजेशन खास तौर से लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड एयर कूलर एंड डिफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग इम्प्रॉपर वेस्ट वाटर वेस्ट स्टोरेज प्रैक्टिस इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। ये ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाँव में होते हैं, शहरों में नहीं होते, शहरों में भी और गाँव में भी। अब चूँकि गर्म जो है गाँव वगैरह भी में भी जो है ना लोग कूलर और चीज़ें गमले वगैरह सब रखना शुरू कर दिए हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ का इन्वायरमेंट उनके लिए भी सूटेबल हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड मुद्दत हैदनात की बात करें स्टूडेंट, इसमें 5 to 10 डेज़ का होता है मुद्दत हैदनात, क्योंकि इसके दरमियान ही जो है ये इसका फैलता है, तभी डेवलप होता है। और स्टूडेंट इंक्यूबेशन पीरियड के बाद याद रखिएगा कि ये हमें ज़रूरी नहीं है कि इंसान की अपनी इम्यूनिटी उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है, उसके अकॉर्डिंग ही एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वैसे एक इसका एक रेंज बता दिया जाता है कि 5 to 10 डेज़ होता है, तो कभी ये भी होता है कि किसी को 5 to 15 डेज़ होता है, 5 to 16 डेज़ में भी अलामत होती है। हर इंसान की चूँकि अपना मिजाज अलग अलग होता है, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत भी अलग होती है, तो इस हिसाब से चूँकि इसमें वेरी करता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड में इसीलिए जो एक रेंज बताई दी जाती है कि इसमें दरमियान होता है, इससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसमें हाई रिस्क के पेशेंट बात करें, कौन कौन स्टूडेंट पेशेंट होंगे जो कि मतलब जो है इसके अंदर ज़्यादा मुतासिर होंगे, उसके अंदर देखा जाए तो इन्फेंट्स एंड एल्डरली, ये लोग ज़्यादा, यानी कि दरमियान के बच्चे जो होंगे उनके दरमियान ये नहीं होता है, वो ज़्यादा हाई रिस्क नहीं होते। ओबेसिटी हुआ, प्रेगनेंसी हुआ, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हुआ, कंजंटल हार्ट डिजीज़, ये सब भी चीज़ें क्या होती है कि वो मुदाफ़अत कमज़ोर होती है, जिसके नतीजे में है ना वो डेंगू वायरस जो होता है वो किसी इंसान के अंदर इंजेक्ट होता है तो वो फिर अपने असरात को जाहिर करना शुरू कर देता है। क्लिनिकल फीचर की बात करें स्टूडेंट, तो डेंगू क्लिनिकल सिंड्रोम कहा जाता है इसके अंदर, चूँकि देयर आर एक्चुअली 4 डेंगू क्लिनिकल सिंड्रोम। इसमें एक है डिफरेंशिएटेड फीवर और क्लासिक डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर और इसे DHF भी कहते हैं, और डेंगू शॉक सिंड्रोम DSS कहते हैं इसे। डेंगू शॉक सिंड्रोम इज एक्चुअली अ सीवियर फॉर्म ऑफ द डेंगू हेमरेजिक फीवर। सिम्टम कह रहे हैं, सिम्टम्स किसके होते हैं, अलामतें जो होती हैं इसकी वेरी करते हैं अंदर सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ का पैटर्न क्या है। अगर वो जो है माइल्ड डिजीज उसका जो है उसको तो उसके अंदर स्टूडेंट या तो कहिए से क्लासिक, अगर उसको डेंगू है तो उसके अंदर क्या क्या इसके अंदर अलामतें मिलेंगी, उसके अंदर मसल्स और जॉइंट में बहुत दर्द होगा और बॉडी पर रैशेस, चकत्ते नुमा, खशखाश नुमा दाने निकल आएंगे, ठीक है ना, और पीके निकलेंगे, उस पर डिसअपियर भी हो जाए। हाई फीवर, हेडेक होगा और पेन बिहाइंड द आइज और वोमिटिंग एंड फीलिंग नॉसिया। लेकिन जब स्टूडेंट अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर का होगा तो उसके साइंस सिम्टम अलग होंगे और उसके अंदर जो है तो ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ। इसमें आप समझिए हेमरेज से पता लगा लीजिएगा, जाहिर बात है ना, हेमरेज हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, तो ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ होता है, गम्स होता है, नोज होता है, क्लेमी स्क्यूल डैमेज टू द लिम्फ नोड, ब्लड वेसल्स और इंटरनल ब्लीडिंग होता है, जिसकी वजह से ये आदमी कहते हैं ब्लैक वोमिट एंड फिसिस और स्टूल्स का जो है उसकी आमद मिलेंगी। और लो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, ये सबसे कॉमन होता है जब स्टूडेंट जब लीकेज हो जाएगा प्लाज्मा का और बॉडी में हर का इंटरनल ब्लीडिंग चल रही है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स काउंट गिर जाएगा और क्योंकि एक सबब बनेगा उसका क्या कि उसका ब्लड जो है
में ये प्लेटलेट काउंट नहीं हुआ तो उसके थिकनेस नहीं होगी, है ना, उसका क्लॉटिंग फैक्टर चूँकि निकल जाता है। प्लेटलेट्स का एक काम ये भी है ना, कि बॉडी को जो है जमात को, खून को मेंटेन रखता है। तो वो सब चीज़ नहीं होगा तो जो बाद उसका ब्लड बिल्कुल पतला हो जाएगा। सेंसिटिव स्टमक और स्मॉल ब्लड स्पॉट्स अंडर द स्किन, इसमें भी स्मॉल ब्लड स्पॉट्स यानी खसखस मैदानी चकत्ते जो है छोटे छोटे स्पॉट्स मिलेंगे, है ना, जो ब्लीडिंग के होता है, और पल्स इसके अंदर वीक हो जाती है। अब इसके अंदर कह रहे हैं विदाउट प्रोमोट ट्रीटमेंट डेंगू हेमरेजिक फीवर कैन बी फैटल। अगर इसका सही तौर पर इलाज नहीं किया करके इसका मतलब तो पूरी तरह से मॉनिटर किया जाए कि अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो उसको प्लेटलेट चढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, और उसका पपाया वगैरह का जो एक्सट्रैक्ट होता है या उसका लीव्स होती है ना, उसका एक्सट्रैक्ट उसे पिलाया जाता है, या बकरी का दूध हुआ अगर इसको सही टाइम पे इसको मैनेजमेंट सही किया गया तो दिया गया तो उसमें ये समझ में आएगा कि फिर उसको जो है आराम से उसका इलाज हो सकता है, वो उससे क्या होता है बच सकता है। अगर ये नहीं होता है तो फिर वो फैटल कंडीशन में चला जाता है और वो डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, यानी जब बराबर प्लाज्मा का लीकेज होगा, ब्लड का लीकेज होता रहेगा, है ना, तो उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा कि फ्रॉम कैन बी फैटल अपार्ट फ्रॉम सिम्टम्स ऑफ माइल्ड डेंगू फीवर द पर्सन में भी एक्सपीरियंस। इसमें इस हालत में क्या होता है कि इंटेंस स्टमक, अगर किसी को डेंगू जो इंसान जो शॉक सिंड्रोम में जो जाने वाला होगा उसके अंदर बहुत सीवियर स्टमक पेन होता है, फिर आपने बर्दाश्त नहीं करता और हैवी ब्लीडिंग होती है हर जगह, नाक मुँह से, है ना, कान से, हर जगह से छिका है कि वो उसके ब्लड का आउट होना शुरू हो जाएगा और इरेगुलर वोमिटिंग और बार बार उसकी वोमिटिंग होती रहेगी, ब्लड मिसिंग लिक्विड फ्लूइड, इसकी वजह से क्या लीकेज होता है, तो सडन हाइपोटेंशन हो जाएगा और फास्ट ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर, देखिए हाइपोटेंशन होगा फिर ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। तो उसकी यहाँ पे भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया। ट्रीटमेंट मतलब क्या किया गया स्टूडेंट, ट्रीटमेंट यहाँ जो हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट इस सिनारियो में ट्रीटमेंट किया है एक तरह का ये क्योर ट्रीटमेंट, तो चूँकि सच इसका तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, है ना, वायरस का। इसका ट्रीटमेंट ये है कि भाई जो चीज़ लॉस हो रही है उसकी बॉडी से ना, उसको चीज़ मेंटेन किया जाए ताकि जो है क्या है कि वायरस का एक मुद्दत गुजर जाए, मुद्दत गुजरने के बाद फिर जो इंसान क्या क़ुव्वत मुदाफ़अत डेवलप हो जाएगी तो फिर वो इंसान अपने आप को रिकवर कर जाएगा। अब हम स्टूडेंट बात करें इन्वेस्टिगेशन में, इस इन्वेस्टिगेशन में वायरस आइसोलेशन हुआ, वायरल न्यूक्लिक एसिड, आप सिर्फ इसका टेस्ट का नाम जान लीजिए, इसके बाद डिटेल जाने की इतना आपके इस लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके ट्रीटमेंट के बाद ट्रीटमेंट के हमने बता दिया स्टूडेंट, हम जो ट्रीटमेंट बात कर रहे हैं तो यहाँ ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ यही है कि जो है इसको सिर्फ एक मैनेजमेंट ही समझिए कि ताकि जो है उसके बॉडी से जो चीज़ें लॉस हो रही है, जो फ्लूइड लॉस हो रहा है, जो प्लेटलेट्स का है ना डाउन हो रहा है, उसको मेंटेन किया जाए और ये सब चीज़ों को ही मेनली यहाँ पर ट्रीटमेंट के मफहूम में इस्तेमाल हो रहा है। एक तो है प्रिवेंटिंग द डिहाइड्रेशन, द हाई फीवर एंड वोमिटिंग कैन डिहाइड्रेट द बॉडी। बहुत ज़्यादा फीवर होगा, जाहिर सी बात है बॉडी से टेम्परेचर होगा ना बहुत बढ़ेगा तो क्या है पसीना खारिज होगा, पसीना खारिज होगा तो इंसान क्या होगा कि बॉडी से फ्लूइड निकल जाएगा, उसके नतीजे में क्या होगा कि वो डिहाइड्रेट हो जाएगा और बार बार वोमिट होगी तो उसमें वोमिट में भी फ्लूइड का जो है वाटर को लॉस होगा, इससे आदमी क्या है कि डिहाइड्रेट में चला जाएगा। अब पेन किलर में सजेस्ट टाइलिनोल पैरासिटामोल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एनसीड्स का बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि इसकी वजह से जो है उसमें खासतौर से एस्पिरिन हुआ आइबुप्रोफेन क्योंकि कभी नहीं दिया था क्योंकि इससे क्या होता है ब्लड का थिकनेस ऑलरेडी जो है प्लेटलेट्स काउंट चूँकि गिर चुका है, ब्लड थिकनेस और ज़्यादा है तो इसके क्या है कि सीवियर यानी कि अगर ये अगर पेशेंट दर्द की वजह से ये लेता है तो उसके लिए और ख़तरनाक हो जाएगा, है ना, और सीवियर ब्लीडिंग उसे शुरू हो जाएगी। और फिर करेंगे मोर सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू वायरस, तो इसमें क्या करते हैं इंटरवेनस आईवी फ्लूइड का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, ड्रिप लगाई जाती है। इफ द पर्सन कैन टेक फ्लूइड्स बाय माउथ, इस कंडीशन में दिया जाता है अगर वो मुंह से अब नहीं ले सकता, बार बार वोमिट कर दे रहा है ना, तो जाहिर सी बात है उसका बॉडी का जो फ्लूइड है, जो वाटर है उसकी बॉडी में उसको मेंटेन करना है तो उसको आईवी फ्लूइड इंटरवेनस फ्लूइड की सप्लीमेंटेशन उसको दिया जाएगा। अब प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम हो गया है ना, मोर देन कहते हैं कि 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख जो है इसका रेंज है प्लेटलेट का। अब उससे लेस देन 1 लाख हो जाए तो समझ में आता है कि हाँ अभी कंट्रोल में है। अगर लेस देन 20 कहते हैं कि अगर हो जाते हैं 20,000 अगर प्लेटलेट काउंट हो जाता है तो ये इसमें ज़रूरत पड़ जाती है कि इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसका किया जाए, या अगर सी प्लाज्मा ही चढ़ाते हैं ना जिसमें प्लेटलेट हो तो वो भी वो उसके लिए मैनेज हो जाएगा। यूनानी तरीके इलाज की बात करें स्टूडेंट तो इसमें यह है कि तबरीद और तस्कीन, तनकिया मवाद और दाफ़े ताफ़ुन जो दवा होती है एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स वो दी जाएंगी और एंटी पायरेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रिवेंशन की हम लोग बात करें इसमें स्टूडेंट तो प्रिवेंशन जो है खासतौर से अगर पर्सनल की बात करें तो उसमें जो है क्लॉथिंग यानी कि आदमी पूरा फुल शर्ट पहने और फुल पैंट पहने, ठीक है स्टूडेंट, और सॉक्स वगैरह पहने तो अपनी बॉडी को पूरा कवर कर लेगा तो उसकी वजह से किसी स्किन एक्सपोज नहीं होगी जिसकी वजह से मॉस्किटो बाइट नहीं कर सकता। इंसेक्ट रिपेलेंट में स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में खासतौर पर लेट आफ्टरनून में बेड नेटिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अगर आदमी पर्सनल कर सकता है तो वो उसमें बच सकता है।
अब इसकी हम बात करते हैं स्टूडेंट इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंटल में रिड्यूस टू वेक्टर ब्रीडिंग साइट्स, यानी जहाँ पे पानी का इकट्ठा हो रहा है, बारिश के कारण मौसम होता है उस दरमियान पानी का जगह जगह मौजूद होते हैं, है ना। और जैसे खास कोकोनट शेल हुआ या कोई डिब्बा कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, टायर वगैरह पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है कि वो पानी के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से उसको हो जाएगा कि मच्छर, ये चूँकि फ्रेश वाटर में ही ये ब्रीड करती है मस्कीटो, तो इसके लिए ये जगह सूटेबल होती है। इस सबको दूर किया जाए तो इससे इंसान बचा जा सकता है। बायोलॉजिकल की बात करें तो टारगेट लार्वा स्टेजेस ऑफ द एडीज इन लार्ज वाटर स्टोरेज कंटेनर, लार्विवोरस फिश, एक गमबूसिया फिश होती है स्टूडेंट, जो कि लार्विसाइडल फिश होती है। अगर आप बार बार कूलर नहीं साफ़ कर सकते हैं तो, या आपके पास इतना ज़्यादा नहीं है पानी की उसका इस्तेमाल किया जाता है, चूँकि उसी पानी को इस्तेमाल करना है, तो उसमें अगर वो एक गमबूसिया फिश नामी आती है, वो लार्विवोरस होती है, अगर उसमें फ़िश को डाल दिया जाए तो मस्कीटो जो ब्रीड करती है, जो उसके लार्वा बनते हैं, वो उसको इनगल्फ कर लेगी और ख़त्म कर देगी, खा करके एक तरह के हजम कर देगी वो मछली फिश। केमिकल की बात करें तो थर्मल फॉगिंग, मेलाथोनिन, पैराथ्रम और इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कंटेनर, उसको इंसेक्टिसाइड कर दिया जाए। स्पेस स्प्रेइंग, थर्मल फॉक्स का स्पेस में स्प्रे किया जाए, है ना। और फिर इंडोर स्पेस स्प्रेइंग 2% पायरेथ्रम का जो है इस्तेमाल किया जाता है केमिकल का, ताकि ये क्या कि इसका ख़त्म हो जाए। आर्गेनोफॉस्फेट का भी कंपाउंड भी इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। एक ये तस्वीर है स्टूडेंट, इसमें ये देख लीजिए, चेक फॉर एडीज मस्कीटो, है ना, ब्रीडिंग इन योर होम। आप अपने होम में कैसे तरह इसको एक तस्वीर देख करके आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं। इसमें तस्वीर चूँकि ब्लर हो रही है स्टूडेंट, तो इसको मैं आपके लिए इसको देखने की कोशिश करिए। गूगल पे भी ये तस्वीर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको कायदे से देख लीजिएगा। अब आइए स्टूडेंट की समरी की बात करें कि हमने जो कुछ पढ़ा है उसको हम समराइज़ कर लेते हैं। उसमें से यही है कि डेंगू इज ए वायरल डिजीज़, इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टिव बाइट ऑफ द फीमेल एडीज मस्कीटो। मैन डेवलप्स डिजीज आफ्टर 5 to 6 days of being bitten by the infective mosquito. It occurs in 2 forms, dengue fever and dengue hemorrhagic fever. और डेंगू फीवर इज़ ए सीवियर फ्लू लाइक इलनेस इन्फ्लुएंजा, जैसे कि सिम्टम उसमें मिलते हैं, उसके अंदर इसमें भी अलामतें मिलेंगी। और डेंगू हेमरेजिक फीवर DHF इज़ अ मोर सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़ विच में कॉज डेथ, यानी कि जब डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है उस पर कंट्रोल नहीं होता है तो आदमी का DCS में चला जाता है, डेंगू सॉफ्ट सिंड्रोम में चला जाता है, फिर उसके अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। पर्सन लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट की पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग डेंगू फीवर और DHF मस्ट हैव अ सी अ डॉक्टर एट वंस। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।